जब जिंदगी में ऐसा वक्त आता है कि हमने दिल से कोई दुआ की हो और जवाब में सिर्फ खामोशी मिली हो, मैं जानता हूं इस वक्त एहसासात की एक लहर दिल को झंझोर देती है, मगर कुछ लम्हों के बाद हमें बेजवाब रहना पड़ता है। ये खामोशी अक्सर हमें सवालात के भंवर में डाल देती है। हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं सुनी भी गईं या नहीं। हमें यह समझना मुश्किल होता है कि अल्लाह ताला की खामोशी का मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे हालात बदलेंगे या फिर ये आजमाइश है? बाज़ औक़ात हमें शक होने लगता है कि शायद हमारी दुआएं रद्द की टोकरी में डाल दी गई हैं, मगर हकीकत यह है कि यह खामोशी भी एक पैगाम है। असल में हम इंसान महदूद बसीरत रखते हैं और इस अजीम व शान रब की मसलहत को नहीं जान पाते। बाज़ दफ़ा तुम्हारा रब तुम्हें पसंदीदा चीज़ों से दूर कर देता है और तुम्हारे दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश को बढ़ाकर तुम्हें खुद से करीब करने के कुछ मौके देता है। और जब तुम अपनी कोशिशें करके थकने लगते हो तो वो तुम्हें अपनी तरफ लाने का रास्ता दिखाता है, क्योंकि जब तुम अपने तमाम मंसूबे उसके मंसूबे के लिए तर्क कर देते हो तो वो तुम्हारे लिए गैब से रास्ते खोलने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तू मेरी इबादत के लिए यकसू हो जा तो मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी दूर कर दूंगा और तेरी दुआ को कबूल फरमाऊंगा। कभी कुछ देर हमारी दुआएं जल्दी रद्द होती महसूस होती हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह ताला का हिकमत और रहमत से भरपूर निज़ाम है। वो जानता है कि हमारे लिए कौन सा वक्त बेहतर है और कौन सा लम्हा हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो इंसान मायूस होता है वो अपने रब की रहमत से नावाकिफ़ होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे से करीब हूँ, उसकी दुआ सुन रहा हूँ और जवाब दूंगा।